हाँ जी। आपका नाम रवि है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की, राशि आपकी कर्क है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी, पूरा विस्तार में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले ग्रह को देख के पता चलेगा। दूसरा ग्रह आपका है धन जोड़ने का, परिवार का। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा ग्रह है रोग, शत्रु, कर्जे का। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का जो ग्रह है वो है 7वां ग्रह। 7वें ग्रह से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें ग्रह में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना इसका शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने आपकी उम्र देखनी है, तो उम्र का ग्रह है 8वां ग्रह। 8वें ग्रह से उम्र, और 8वें ग्रह में लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। उम्र देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे कुंडली सवाल है कि कैसी है कुंडली। आपकी वैसे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह हैं आपके ख़राब हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात समझो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं इनका अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। ये ग्रह अगर उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। या अगर लेकिन ये ग्रह अगर नीच के बैठे हैं भाई, फिर बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। अब आपकी कुंडली में देखो जी, ग्रह खराब कौन से हैं। 2 ग्रह तो आपके हैं बिल्कुल ख़राब, बहुत बड़े लेवल पे। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका मुझे राहु लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। क्यों खराब है, नीच का है। दूसरा ग्रह आपका केतु खराब है, नीच का है। बाकी ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं, जैसे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है। इसके अलावा गुरु अपने दोस्त के घर में बैठा है, गुरु भी अच्छा है। बुध भी अच्छा है। सूर्य रला मिला फल देगा। मंगल भी रले मिले फल देगा। मतलब आपके ग्रह वैसे ज़्यादा अच्छे हैं, बस 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब है, राहु और केतु। अब भाई होगा क्या, सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देंगे। ध्यान से समझ मेरी बात। ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर आज भी है, लेकिन इन ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। ये चौथा महीना 25 में चली थी आपके ऊपर, अभी चली, इसी साल में चली है। पिछले देखो जी 5-6 महीने हो चुके हैं चली को, और ये 31 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी इन ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है सूर्य ग्रह। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण सूर्य ग्रह जरूर है। और एक आपके ऊपर चंद्रमा का भी असर है, इसकी है अंतर्दशा। ये 8 महीना 25 में अभी चली है, पिछले 2-3 महीने हुए हैं। ये छोटी दशा होती है, ये दूसरा महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। तो ये देखो, इन इन 2 ग्रहों का आपके ऊपर असर ज़्यादा है, सूर्य और चंद्रमा का। देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी ग्रहों का असर नहीं है भाई, सबका असर है आपके ऊपर। आज भी सब ग्रहों का असर है, लेकिन बस ज़्यादा असर इन दोनों का है, सूर्य और चंद्रमा का। और दोनों में भी ज़्यादा असर सूर्य का ज़्यादा है, चंद्रमा का असर कम है। तो सवाल है कि दोनों ग्रह कैसे, दोनों वैसे आपके अच्छे हैं, लेकिन उससे पहले आपके देखो जी, इनसे भी पहले आपका मैं इस राहु को थोड़ा सा ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि ये मुझे भाई ज़्यादा ख़राब लगा है। और ये आपको आज भी ख़राब फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, कल भी देगा, हमेशा ख़राब फल देगा। लेकिन जब इसकी कभी दशा आपकी चलेगी भाई, वो आपका बुरा समय होगा। पहले आपको मैं इसकी दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि इसका असर इसकी दशा में बढ़ जाएगा। इसकी बड़ी दशा ही चलेगी आपकी 48 के बाद। देखो यहाँ पे राहु लिख रखा है, तो 248 के बाद राहु की चलेगी दशा। कब ख़त्म होगी, 66 में। 18 साल की दशा जो है ये समय आपका ख़राब होगा।
ये जब कभी छोटी दशा भी आएगी तब भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी छोटी दशा ये चलेगी अगले साल में, देखो यहाँ पे लिख रखा है 11/6/26 में अगले साल में राहु की चलेगी दशा, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। 1 साल की दशा है ये राहु वाली अगले साल से, तो ये भी समय आपका ख़राब होगा। या पीछे अगर निकली होगी एक दशा ही निकली थी 12 से लेके 15 तक, आप चाहे देख लेना, ये भी आपको दिक्कतें आई होंगी 2012 से लेके 2015 के बीच में। तो राहु बुरे फल क्या देगा, देखो राहु जहाँ बैठा ये है नौमा घर। नौमे घर से देखा जाता है भाग्य है, भाग्य कैसा आपका होगा नौमा घर देखना पड़ेगा। नौमा घर धर्म का भी होता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का भी घर है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो, नौमे घर में नंबर लिखा है 9, मालक इसका ये गुरु है, मतलब इस गुरु को देख के डिसाइड होगा इस नौमे घर के बारे में। और गुरु के अलावा नौमे घर में राहु बैठा है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु बैठा है नौमे घर में, घर तो चलो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे राहु जो 9 है ये नीच का बैठ चुका है। राहु गड़बड़ क्या है, राहु नीच का बैठा है। अब राहु क्या बुरा फल देगा, इससे नौमे घर को खराब करेगा। नौमा घर भाग्य घर है, मतलब राहु की वजह से आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। आपको भाग्योदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और राहु की दशा में भाग्य की तो हानि बहुत ज़्यादा होगी, बिल्कुल किस्मत साथ नहीं देगी। राहु की दशा जो अगले साल भी है एक छोटी दशा 1 साल की, और आगे भी जैसे मैंने बोला बड़ी दशा आएगी 18 साल वाली। आज भी इसका असर है, आज वैसे थोड़ा सा इतना है, आज भी अगर आपके भाग्य की हानि होती राहु कारण है, लेकिन दशा में इसका असर ये जो इतना है ये 50 गुना बढ़ जाएगा। और भी नौमा धर्म को होता है, धर्म को नाम माना, पिता को लेकर दिक्कत आना, और भी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की राशि है। लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ में दिक्कत आना। तीसरी यहाँ पे 9वीं 5वें घर के ऊपर पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, और भी स्ट्रगल, चिंता, परेशानियाँ। लेकिन ये देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आज थोड़ी सी दे रहा है, अगर दे रहा है दशा में चीज़ें बढ़ेंगी जो अगले साल है। अगले साल तो इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और भी हेल्थ में दिक्कतें। तो इस सवाल की इस राहु को सही कैसे किया जाए, मतलब आपके लिए राहु का भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके उपाय आप करो। अब इसके जो उपाय हैं, आप पहला उपाय है आप राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है आपने, चाहे सुन लो, अगर नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो। एक है राहु स्तोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ भाई शाम को बैठो या रात को बैठना आपने, पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु का दान किया करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर 7 को -0 कर देगा, शांत कर देगा इसको। और राहु का दान भी क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना आप। कई प्रकार के दान है, जो दान सही लगता है आप कर देना, लेकिन एक मेन दान आपने जरूर करते रहना, वो है 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। चौथा जो उपाय है, राहु जो बंदे धार्मिक होते हैं उनको कष्ट नहीं देता, तो जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनो, पाठ पूजा किया करो, नाम जपो, भजन कीर्तन किया करो, मंदिर जाना शुरू कर दो। खासकर राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी से ज़्यादा अच्छा होता है राहु। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे आपका राहु अच्छा होगा। या और भी ऐसे काफ़ी देवी देवते हैं, हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी के पाठ पढ़ने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी। तो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप सभी की पूजा उपासना करो, मतलब जो आपको अच्छा लगता है आप करो। वैसे जरा मैंने क्या बोला, शिव जी ज़्यादा बेस्ट है। शिव जी की अगर पूजा उपासना में करते हैं आप क्या करेंगे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप लो, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो। हनुमान जी के जो पाठ है संकट मोचन, कुछ ना कुछ पाठ, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, ऐसे चीज़ें करा करो। और इसका नीले कपड़े होते हैं वो कम यूज़ किया करो। और इसकी दशा में परहेज आपने ज़्यादा रखना है। अभी जो अगले साल 1 साल की दशा उसमें भाई परहेज ये रखना, फालतू में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। नया बिजनेस शुरू मत करना, और भी ऐसी चीज़ें, मतलब बचना है पैसा लगाना ऐसी चीज़ों से। तो और अब बढ़ते हैं आपके, देखो जी मैंने 2 ग्रह ज़्यादा ख़राब बोले, एक तो आपका राहु हो गया, एक आपका केतु भी ख़राब है, तीसरे घर में बैठा है। यहाँ पे ये जो 3 है ये भी नीच का बैठा है, ये भी अपनी दशा में दिक्कतें देगा। है तो दोनों ही खराब, लेकिन दोनों में ज़्यादा राहु है। केतु भी है लेकिन थोड़ा बहुत है, तो वो भी नीच का है। अब केतु भी तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों संबंधी दिक्कत आना, और भी पराक्रम में दिक्कत आना, सांस में कमी कर देना। इसके लिए आप इसका चलो पाठ तो अभी रहने दो, हाँ कभी इसकी दशा अगर होगी केतु की उस समय इसके पाठ पढ़ लेना। वैसे इसका अभी पाठ रहने दो, अभी सिर्फ इसका दान कर दिया करो। और ये दान भी केतु का क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। और दान में कई प्रकार के दान है, लेकिन मेन दान है कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करो, रोजाना रोटी वगैरह डाल दिया करो। अब देखो जी आपके बाकी ग्रहों की बात करते हैं, जैसे आप शनि की मैं बात करता हूँ। शनि कैसे, शनि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर पहले समझो किसका है, 10वां घर है आपके काम काज का घर,
पिता का घर, सरकार का घर, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और फार्मूला है 10वें घर का हमने देखना है मालक। 10वें घर में क्या लिखा है 10। 10 मकर राशि होती है, मालक इसका शनि बनता है। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 10वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठ जाऊँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, तो ये अपने ही घर में बैठा है, शश योग बना है, शनि इस घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर है काम काज, शनि आपको काम काज का सुख अच्छा दे देगा। कौन सा काम काज, आप शनि के जुड़े भी भाई काम कर सकते हैं। ऐसे शनि के काफ़ी काम है, वो आपको मैं भेज भी दूंगा, वो देख लेना, उससे जुड़ा कोई काम कर लो आप। जैसे लोहे का काम होगा, और भी ऐसे काम हैं। या ऐसे मैंने लोग देखे हैं, जज होते हैं या वकील होते हैं या राजनीति में होते हैं या आईपीएस अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी में बड़ी पोस्ट पे होते हैं ऐसे लोग, जब शनि 10वें घर में अपने घर में होता है। वकील जज भी काफ़ी देखे हैं, या राजनीति में देखे हैं मैंने ऐसे लोग। मतलब आपके शनि काम काज का सुख बहुत अच्छा लेके बैठा है, पिता का सुख अच्छा देता है, सरकार का सुख अच्छा। वैसे ये 9वां घर भी पिता का, राहु की दशा में पिता संबंधी दिक्कतें आना, लेकिन शनि ये भी पिता घर है, ये वैसे पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा शनि अच्छी दे देगा। और शनि इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वें घर में क्योंकि 11 लिखा है, इसका भी मालिक शनि है। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। शनि आपको लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लाभ, पिता से लाभ, सरकार से लाभ। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी आने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 7वीं यहाँ पे है, यहाँ पे। बाकी शनि का देखो जी आज भी असर है आपके ऊपर, लेकिन दशा इसकी जब चलेगी इसके अच्छे फल जो हैं कई गुना बढ़ेंगे दशा में। अब ऐसे ही देखो आज क्योंकि बड़ी दशा सूर्य की है, छोटी दशा है चंद्रमा की। अब सर चंद्रमा आपका कैसा है, ये अभी एक दो छोटी दशा है, इसका असर वैसे कम है। अब चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा, घर जो है घर भी चौथे घर से देखा जाता है। गाड़ी, बाइक, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाती हैं। और चौथे घर में लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा। भाई चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो आपका भाई चंद्रमा भी अच्छा है, क्योंकि चौथा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो चंद्रमा अच्छे फल कह देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, माता का सुख अच्छा लेके बैठा है, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। मकान का घर है चौथा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख आपको चंद्रमा दे देगा। माता मकान वन का सुख अच्छा लेके बैठा है। चंद्रमा का आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसका जो रत्न है मोती पहन लोगे, इसके अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। मतलब माता का सुख ज़्यादा बढ़ेगा, मकान का सुख बढ़ जाएगा, वाहन, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो मोती राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के, आपका जो वेट, अगर आपका 60 किलो वेट है, 7.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का लेके धारण कर लेना। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे। अब आपके पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, ये दूसरे घर में जो सूर्य है, बुध, शुक्र, इनकी बात करते हैं। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी। अब फार्मूला है दूसरे घर का, हमने मालक देखना है। दूसरे घर में लिखा है 2, मालक कौन है, शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो आपका भाई शुक्र भी अच्छा, क्योंकि दूसरा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो शुक्र अच्छे पर क्या देगा, दूसरा घर क्योंकि धन का घर है, धन का मालक अपने घर में बैठा है, तो शुक्र ही करेगा भाई काफ़ी धनी होंगे, महाधनी होंगे। धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी, आप काफ़ी पैसा जोड़ेंगे, पैसे वाले होंगे, अमीर होंगे। खासकर शुक्र की दशा में आपको धन ज़्यादा आएगा लाइफ में आपके। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और साथ में बुध बैठा है, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी होता है, मतलब पैसे की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र एक और घर का मालिक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। 7वें घर में क्योंकि 7 लिखा है, मालिक शुक्र। पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। पत्नी आने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपका विवाह होगा तो विवाह के बाद भी धन आएगा। या तो ऐसा होगा कि आपकी जो पत्नी है वो पैसे वाली होगी, या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। तो शुक्र आपके धन के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र गड़बड़ क्या है, ये अस्त बैठा है। देखो अस्त का मतलब है कि है देगा तो अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो अगर आप चाहते इसका अच्छा फल जो है बढ़ जाए, तो शुक्र का मंत्र आप किया करो भाई। शाम को या रात को मंत्र, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं। अब आपका देखो जी इसी घर में बुध बैठा है। बुध शुक्र का है मित्र, दोनों मित्र है। साथ में सूर्य बैठा, वो भी इसका मित्र है। और बुध यहाँ पे शुक्र घर बैठा अपने मित्र के घर में है। तो बुध इस कुंडली में मार्केश, लेकिन देखो प्लेसमेंट अच्छी इसकी है। दोस्त के घर में बैठा है, दोस्तों के साथ बैठा है, तो बुध भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। धन के घर बैठा आपको बुध भी धन देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी देगा। बुध कैसे धन देगा,
एक तो बुध है छठे घर का मालक, छठा घर शत्रु, दुश्मन से भी आपको धन मिल सकता है। ननिहाल से धन मिलना, या और भी वाणी के कामों से धन मिलना, बिजनेस से धन मिल सकता है आपको बुध की दशा में। तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी धन आप कमाएंगे। दशा भी दिखनी जरूरी होती है, दशा के हिसाब से असर इनका बढ़ जाता है। अब इसी घर में सूर्य बैठा, उससे पहले ये जो पाँचवा घर है ये समझो किसका है। पाँचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान मतलब आपके बच्चे कैसे होंगे। पाँचवा घर, पाँचवा पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है, और पाँचवें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। तो इस सूर्य को देख के पाँचवें घर के बारे में पता चलेगा। और सूर्य के अलावा पाँचवें घर में कौन बैठा है, गुरु भी बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पाँचवें घर के मालक सूर्य की बात करूँ, वो भी अच्छा है। धन के घर में चला गया, देखो संतान जाके बैठी, धन। सूर्य घर की संतान पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या संतान आपकी धन कमाने वाली होगी, जब वो आपको धन कमा के देगी। सूर्य दिखा रहा है। और सूर्य जिन चीज़ों कार्य का पिता से धन मिलता है, सरकार से धन मिलता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र की राशि थोड़ी सी शत्रु राशि, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र इसी घर में बैठा है। और यहाँ पे संतान घर में गुरु बैठा है। गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि पाँचवा घर एक तो घर अच्छा है, गुरु इस घर का कारक होता है। और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा अपने दोस्त के घर में, और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। तो गुरु भी इस पाँचवें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर में बैठा, संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा भाई। संतान अच्छी होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी। पुत्र होने का योग लेकर बैठा, पुत्र ज़्यादा होंगे, और भी पढ़ा लिखा बनाएगा आपको, काफ़ी बुद्धिमान। और गुरु इस घर का मालक है भाग्य घर का। मैंने बोला था भाग्य देखना है, नौवां घर, नौवें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो भाग्य से कौन है, गुरु कहाँ बैठा है, संतान घर में। मतलब भाग्य चला गया संतान पैदा होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब आपका मतलब बेटा पैदा होगा, उसके बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। और इसकी दृष्टियाँ भी है, गुरु की दशा अच्छी जाएगी। 5वीं पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, अपने घर को देख रहा है, फिर भी गुरु आपको भाग्यशाली बनाता रहेगा। 7वीं यहाँ पे इनकम लाभ देता रहेगा, इसकी दृष्टि में अमृत होता है। और ये लगन को देख रहा है, पहले घर को मित्र राशि, पहला घर आपका शरीर है, इसकी वजह से आपका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। गुरु फिर भी आपको धार्मिक बनाएगा। और ये मैं फिर बोल रहा, दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब गुरु की दशा में धार्मिक चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी संतान का सुख बढ़ेगा, और भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपके देखो सभी ग्रह हमने तकरीबन देख लिए हैं। अब यहाँ पे मंगल की बात कर लेता हूँ। उससे पहले जो पहला ग्रह है ये समझो किसका है। जैसे मैंने आपको 12 ग्रह बोले हैं कि 7वां ग्रह पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे पहला ग्रह आपका ग्रह है, मतलब आप कैसे होंगे, पहला ग्रह देखा जाएगा, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप। और पहले ग्रह में क्या लिखा है, एक मेष राशि, माल की, ये मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खराब घर में। देखो जी यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है कि मंगल 12वें घर में बैठा, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन इसको मैंने चलत में देखा है। चलत में इसका बड़ा हिस्सा जो है ये पहले घर के ऊपर आ रहा है। मतलब देखा बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन जो फल आपको देगा ये पहले घर के हिसाब से भी देगा, क्योंकि चलत में पहले घर के ऊपर आ चुका है। मतलब अच्छे फल देगा आपके लिए, अच्छी बात है कि अच्छे फल ही देगा। मतलब आपके शरीर के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल। लेकिन पहले घर से 7वें घर को देखेगा, थोड़ा सा मंगल दोष बनेगा, थोड़ा सा विवाह में देरी होना, थोड़ा सा आपके गुस्से की वजह से पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब कुंडली आपकी ठीक है, बस आपका ये राहु केतु मुझे अच्छे नहीं लगे। और अभी आपकी जो सूर्य की चल रही है दशा, ये भी आपका ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा, आपके क्या क्या उपाय जरूरी हैं। क्योंकि देखो जिसकी दशा होती है उसके पाठ पूजा बहुत जरूरी है। जैसे आपके ऊपर बड़ी दशा सूर्य की है, अभी दशा काफ़ी लंबी है, 31 में ख़त्म होनी है, तो सूर्य के भाई उपाय जरूर करो। जिसमें से वैसे तो कई सूर्य के उपाय हैं, जो आपको सही लगता है आप कर लें। एक तो है सूर्य का मंत्र, आप सुबह के टाइम रोजाना 1-2 माला, 3 माला, जितने आप कर सकते हो किया करो। दूसरा है इसका एक पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो, तो मंत्र कर लो पहले सुबह बैठ के, उसके संडे से शुरू कर लेना आप, उसके बाद ये पाठ पढ़ लो या सुन लो। कवच का पाठ अगर पढ़ना है वो पढ़ लो या सुन लो। और भी अगर आप चाहते हैं सूर्य के और उपाय करना, तो सूर्य का आप व्रत रख सकते हैं। हर संडे को सूर्य देवता का व्रत रख लो, कथा कर लो, सूर्य देवता की आरती भी आप कर सकते हैं। व्रत लिए आपको देखो मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपकी मर्जी रखना आता है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आरती की आपका आरती भी सूर्य की कर सकते हैं। और एक तो सूर्य के उपाय जरूरी हैं, शुक्र क्योंकि अस्त है, उसके लिए मैंने आपको शुक्र का मंत्र बोला, शाम को आपने करना है या रात को। और सूर्य के जो उपाय हैं ये आपने करने हैं सुबह के टाइम। और राहु के जो पाठ हैं ये शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान जब भी आपका टाइम लगे दिन में आप कर दिया करो। और बाकी केतु का दान, कुत्तों को रोटी बोला जब भी टाइम लगे। रतन चंद्रमा का मोती बोला है,
और शिव जी की पूजा उपासना खासकर राहु के लिए मैंने बोली है। और भी इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो देखो जी, आपने गलती क्या किया, आपने मुझे सवाल लिख के नहीं भेजे भाई। क्योंकि अगर आपके अभी मेरे सामने सवाल होते कि आपने मुझे पूछना क्या है, तो उनको मैं कवर कर देता कि आपकी अगर ये दिक्कत है क्यों है। तो वैसे आप सवाल आपको लिख के भेजने चाहिए थे, तभी मैं बोलता हूँ सबको भाई सवाल लिख के ज़रूर भेजो। फिर भी कोई नहीं, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, आपने पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना आप मुझे, या कॉल कर लेना। कॉल करने से पहले एक बार वैसे मैसेज कर देना। आपने मुझे बोला था गुरु का पुखराज पहना है। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। गुरु वैसे आपकी डिग्री अच्छी लेके बैठा, 12 डिग्री है। हाँ, पुखराज इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बढ़ जाएंगे। लेकिन गुरु क्या है, 12वें घर का भी मालक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 12वें घर में जो 12 लिखा है, मालक गुरु है। मतलब गुरु का रत्न धारण अगर पुखराज आपने किया है, उसके कई फायदे हैं। भाग्य साथ देगा, पढ़ाई, संतान, कई चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि खर्चा, संतान के ऊपर खर्चे होना, ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ी बहुत ही। बाकी हाँ, ये राहु की जब दशा आपकी चलेगी अगले साल वाली, जो मैंने बोला छोटी दशा 1 साल की, उसमें भी दिक्कतें आपको आएंगी, या आगे बड़ी दशा उसमें भी दिक्कत आएगी आपको। बाकी आपके सवाल देख के डिसाइड होगा कि आपने क्या सवाल है, उसके हिसाब से भी उपाय होते हैं। अभी मुझे नहीं पता आपका भाई क्या सवाल है, तो सवाल के हिसाब से भी उपाय बताए जाते हैं।